क्या कोई जमीन जिसकी कीमत 1000 करोड़ से ऊपर हो, क्या वो सिर्फ 300 करोड़ में मिल सकती है? और खास बात यही नहीं है, 300 करोड़ रुपए में जो जमीन खरीदी जा रही हो, क्या उसकी रजिस्ट्री 500 रुपए में हो सकती है? क्या उसका स्टाम्प शुल्क जिसका कीमत करीब 21 करोड़ के आसपास हो, वो क्या पूरा मामला 500 रुपए में निपटाया जा सकता है? ये अजीबोगरीब विचित्र घटना और ये रजिस्ट्री महाराष्ट्र में हुई है, वो भी एक डिप्टी सीएम के बेटे के नाम पर, जो कि सरकारी जमीन जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ थी, उसे 300 करोड़ रुपए में खरीद लेता है, और जिसकी स्टाम्प शुल्क 21 करोड़ लगनी थी, वो सिर्फ 500 रुपए जमा करता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने जमीन खरीदते हैं तो उसका स्टाम्प शुल्क एक तय, यानी सिंचित असिंचित, अगर खेती वाली जमीन लेते हैं वहाँ ये देखा जाता है, उसी आधार पर स्टाम्प का शुल्क लगता है। और अगर शहरी इलाके में है तो वहाँ पर जा करके जो भी अथॉरिटी तय करती है, यानी जो सर्कल रेट तय होता है, उस आधार पर आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो मंत्री जी के बेटे के ऊपर ऐसी कृपा राजस्व विभाग की बरसी की 21 करोड़ का स्टाम्प शुल्क जो मिलना था, उसको सिर्फ 500 रुपए में कर दिया गया। और सरकार ने भी जो सरकारी जमीन थी जिसका दाम 1800 करोड़ मिल सकता था, उसे 300 करोड़ रुपए में दे दिया गया। यह अपने आप में एक बड़ा घोटाला था, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के नाम पर कथित जमीन घोटाले से जोड़े जाने के बाद पूरा मामला गरमाया हुआ है। ये पूरा मामला पुणे के मुंधवा या फिर कोरेगांव पार्क के आसपास लगभग 40 एकड़ यानी 16.19 हेक्टेयर सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे महार वतन भूमि कहा जाता है। ये जमीन मूल रूप से दलित समुदाय के लिए आरक्षित थी। आरोप है कि इसकी बाजार की कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए थी, लेकिन मात्र 300 करोड़ रुपए में पार्थ पवार की कंपनी अमाडिया एंटरप्राइजेज यानी LLP अमाडिया एंटरप्राइजेज को बेच दिया गया। आप समझिए कि सस्ते से सस्ता, यानी कि करीब 6 गुना कम दाम, जिसके बाद आरोप लगे हैं कि इसका कम कीमत में सौदा क्यों किया गया, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन निजी कंपनी को बेची जा रही थी और ये तो नियमों के खिलाफ भी है। दस्तावेज बताते हैं कि 20 मई 2025 को ये सौदा हुआ था, जिसमें पार्थ पवार की व्यावसायिक साझेदारी दिग्विजय पाटिल के नाम पर इसको दर्ज किया गया है। सौदे पर 21 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है और इसे घटा करके 500 रुपए कर दी गई है। ये महार वतन भूमि दलितों के लिए सुरक्षित थी, लेकिन इसकी अवैध बिक्री करते हुए इसमें घोटाला कर लिया गया है। यानी मामला बेहद बड़ा है और आरोप भी गंभीर है। इस पूरे मामले को लेकर के डिप्टी सीएम अजित पवार घिरे हुए हैं, उनके बेटे भी घिरे हुए हैं, और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पुणे पुलिस एक्टिव हुई है और अलग अलग 2 FIR दर्ज कर ली। पहली FIR में दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत एवले के खिलाफ कार्रवाई की गई। यानी अब इस पूरे मामले की रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। दूसरे FIR में डेयरी जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस पर अजित पवार के बेटे पार्थ का कहीं नाम नहीं है, जबकि पार्थ उस कंपनी के साझेदार हैं। इसके अलावा राजनीति भी गर्म हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने इस पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो बिहार में जाकर के सीधे करारा हमला किया और इसे जमीन चोरी करार दिया और कहा कि 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो कि दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ये वोट चोरी से बनी सरकार की जमीन चोरी है। विपक्ष ने अजीत पवार से इस पूरे मामले में इस्तीफे की मांग की है और बिहार की सियासत गरमाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अजीत पवार ने इस मामले में कहा है कि सौदा रद्द कर दिया गया है और उनके बेटे को जमीन सरकारी होने की जानकारी नहीं थी। एक सरकारी समिति गठित की गई है जो कि 1 महीने में रिपोर्ट देगी। वहीं तहसीलदार सूर्यकांत एवले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी माफ की थी। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार ने दावा किया है कि उनके बेटी को जमीन दी जा रही, वो भी सरकारी, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं और सौदा अब तो रद्द कर दिया गया है। पार्थ ने राजस्व विभाग को रद्द करने का दस्तावेज सौंपा है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स ने इसे नेपोटिज्म और सिस्टम की लूट बताया है। कुछ प्रमुख पोस्ट की अगर बात करें तो एक यूजर ने लिखा कि 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन 300 करोड़ में मंत्री के बेटे को बेच दी गई।
स्टाम्प ड्यूटी 21 करोड़ थी, घटा करके 500 रुपए कर दी गई। ये तो हद हो गई। राहुल गांधी के बयान को शेयर करते हुए कुछ लोगों ने कहा, और कई लोगों ने सीधे अजित पवार पर निशाना साधा और कहा कि गडकरी का बेटा इथेनॉल से, शाह का बेटा क्रिकेट से, पवार का बेटा जमीन से पैसा बना रहा है, आपका बेटा रील्स बना रहा है। यानी सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में जब 1 महीने बाद जांच समिति की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन आप सिस्टम की लूट को समझिए, पावर का एक पावर देखिए कि कैसे करोड़ों अरबों रुपए की जमीन चंद टुकड़ों में पाई जा सकती है, और वो भी स्टाम्प ड्यूटी तक उनके लिए माफ कर दी जाती है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.